रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं कुछ फूड ग्रुप्स के बारे में, और वो फूड ग्रुप्स कहाँ से हासिल होता है, उनके सोर्सेस क्या हैं, और इन फूड ग्रुप्स की एनर्जी की वैल्यू कितनी है, और इन फूड ग्रुप्स का क्या फंक्शन है ज़िंदा जानदारों के अंदर। फूड ग्रुप्स जो हैं हमारे यहाँ तकरीबन 7 हैं, उनमें से कुछ हम आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो फूड ग्रुप है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनके सोर्सेस क्या हैं, कौन कौन से खानों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, पोटैटोज़, राइस में पाया जाता है। यानी प्लांट्स में से जो भी चीज़ें हम खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सारों के अंदर जो फूड ग्रुप है उनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी की वैल्यू कितनी है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो 1 ग्राम है उसके अंदर 4 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी पाई जाती है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हैं, दीज आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जितने भी जिंदा जानदार हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और उनमें से उनको तवानाई हासिल होती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर, सारी ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सारों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ दूसरा मेजर फूड ग्रुप जो है वो हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को कहा जाता है दीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी के जो सेल के ऑर्गेनेल हैं या बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है दीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। और ख़ुद प्रोटीन्स जो हैं, दीज आर दी कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी अमीनो एसिड्स की जो लॉन्ग चेन होती है उनमें से प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स हमें किन ज़रियों से, कौन से खानों में से हासिल होता है, उनके सोर्सेज जो हैं वो है मीट, एग्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इन सारे खानों के अंदर जो है प्रोटीन्स पाया जाता है। और प्रोटीन्स की जो एनर्जी की वैल्यू है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी पाई जाती है। ये जितनी भी चीज़ें आपको सीरियल्स नज़र आ रही हैं, या अंडा है, या फ़िश या गोश्त है, ये सारी चीज़ों के अंदर जो फूड ग्रुप है वो प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है। प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्यूलर प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। मसल्स जो हैं हमारे जिस्म के अंदर, या कनेक्टिव टिश्यूज़, बोन्स और ब्लड को भी कहा जाता है, तो इन सारों के अंदर जो फूड ग्रुप होता है वो प्रोटीन्स होता है। यानी सेल्यूलर प्रोटोप्लाज्म, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो इन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। प्रोटीन्स आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स। यानी एंजाइम्स को तैयार करने के लिए प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। हार्मोन्स या एंटीबॉडीज़ के लिए भी प्रोटीन्स जो है अपना फंक्शन सर अंजाम देते हैं। उसके बाद तीसरा फूड ग्रुप जो है वो फैट्स है, जिसको हम लिपिड्स भी कह सकते हैं। तो फैट्स या लिपिड्स जो हैं वो कहाँ से हासिल होते हैं। जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं उनमें फ़ैट्स पाया जाता है। जैसे मिल्क है, बटर है, चीज़ है, एग्स है, मटन है, फ़िश, मस्टर्ड सीड। यानी जितनी भी ऑयली खाने होते हैं उन सारों के अंदर फ़ैट पाया जाता है। फ़ैट की जो एनर्जी की वैल्यू है, 1 ग्राम लिपिड या फैट के अंदर जो है 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है। ये सारी चीज़ें जो भी आपको नज़र आ रही हैं, इन सारों के अंदर फैट मौजूद होता है। फैट्स का फंक्शन क्या है। लिपिड्स या फैट्स जो हैं
जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या एक्सॉन या न्यूरॉन का जो भी शीट होती है, माइलिन शीट जिसको नाम दिया जाता है, तो ये सारे लिपिड्स और फैट्स की बनी होती हैं। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो भी लिपिड्स के बने होते हैं, और ये फैट्स जो हैं वो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और फैट्स भी जो हैं वो ज़िंदा जानदारों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। थैंक यू।